नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जितना कंसिस्टेंट रनिंग में हूँ उतना कंसिस्टेंट वीडियो बनाने में नहीं हूँ। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि वीडियो बनाने में क्या टाइम बहुत लगता है। सवेरे उठ के मोबाइल लेके जाना पड़ता है और मैं जनरली अपना बाइक पे ही जाता हूँ। तो मुझे अपना ये जो आईफोन है रखने का कहीं जगह नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा दिक्कत होती है। दूसरा रीजन ये है कि मेरे साथ पहले यशवंत हुआ करता था जो कि वीडियो लेता था, बट वो अभी गोवा चली गया है, उसका वहां पर जॉब लग गया है। तो अभी मेरे साथ वीडियो लेने के लिए कोई है नहीं, तो मुझे अभी खुद का वीडियो लेके खुद एडिटिंग करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और ऑफिस का काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग भी जो रहता है 11-12 बजे से लेकर रात का 7:30-8 बजे तक रहता है। तो वीडियो बनाना और ये सारे काम करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो लेकिन जितना भी हो, थोड़ा कोशिश करूंगा कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूं और आपको कुछ इसमें से समझने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं। अंजुम जी जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन था वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में। और इनका एक सवाल था, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और शायद ये सवाल आपका भी हो, तो उससे आपको कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो इनका सवाल ये था कि इन्होंने वेदांता दिल्ली 2 घंटा 37 मिनट में इन्होंने किया, 2 hours 37 मिनट्स में इन्होंने किया। इससे पहले इन्होंने 2 इवेंट कर रखे हैं, गोंदिया में जो कि 2:35 में किए थे, और अलवल जो कि राजस्थान में, वहां पर इन्होंने 21 किलोमीटर 2 घंटा 29 मिनट में किया हुआ था, 2 hours 29 मिनट्स। तो इनका जो सवाल है कि मैंने फरवरी 2025 में 2:29 का टाइम लाया था और अभी मेरा वेदांता दिल्ली में 2:37 का टाइम आया, तो मेरा टाइमिंग घट गया है, तो इसको कैसे सुधार किया जाए, ये इनका सवाल है। मैं समझता हूं ये सवाल बहुत लोगों का होगा, तो इसमें मैंने इनके साथ कुछ 15 से 20 मिनट बात किया, ये जानने का कोशिश किया कि पूरा जो रेस का जो एक्सपीरियंस है ये जानने के लिए, बिफोर द रन क्या किए, ड्यूरिंग द रन क्या किए, बिफोर द रन क्या हाइड्रेशन फुएलिंग लिए, बिफोर द रन क्या किए थे, इनका ट्रेनिंग कैसा रहा, कोई इंजुरी तो नहीं था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या क्या ऑप्शंस इन्होंने किए थे, किस तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, शूज कौन सा यूज किए थे, जेल कौन सा यूज किए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। मैंने ये सारे सवाल इनसे बहुत विस्तार से पूछा, कम से कम 30-35 मिनट में इनसे बात किया रहूंगा, और मैं समझने का कोशिश किया कि एक्चुअली चल क्या रहा था, जो शॉर्टकमिंग्स हैं या जो सुधार आप कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये बहुत लोगों को आपको मदद करेगा। सबसे पहले है दोस्तों, जब भी आप कोई इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप हमेशा सोचें कि आपका पिछला वाला जो 21 किलोमीटर का टाइम आया था, मैं 21 किलोमीटर का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 10 किलोमीटर भी हो सकता है और 42 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले कि हर रेस में अपना पर्सनल बेस्ट न खोजें। अभी अगर आप हैदराबाद मैराथन करेंगे, सातारा हिल मैराथन करेंगे, और इसमें अगर आप पर्सनल बेस्ट टाइमिंग खोजने का कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे एलिवेटेड रूट है, टफ रूट है, कंडीशंस बहुत टफ रहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है, तो इसमें आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग कभी नहीं आएगा। दूसरा चीज हो गया, अगर इसमें आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आ भी जाता है तो आपका स्ट्रगल बहुत रहेगा, इसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत रहेगा, आपका रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप ये सारे जो भी रेसेस हैं, जैसे वाइजैक के मैराथन हो गए, हैदराबाद मैराथन हो गया, आपका कोची का जो मैराथन हो गए, जितने भी कोस्टल पार्ट्स में होते हैं, आपका चेन्नई मैराथन हो गया, ये जितने भी इवेंट्स हैं, इसमें आप अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने का प्रयत्न न करें। ये जाके आप रेस कीजिए, एंजॉय कीजिए, बट इसमें आपका बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश मत कीजिए। गोवा मैराथन एक और इवेंट, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है, टेम्परेचर बहुत खराब रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, मतलब टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ह्यूमिडिटी बहुत हाई मिलेगा, तो आप क्यों इसमें अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाना है तो आप ऐसे इवेंट चूज करें जिसमें कि रूट बिल्कुल फ्लैट हो और टेम्परेचर जो है वो 17, 18, 19, जितना कम टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी जितना कम हो, वैसा वाले रूट चूज करें।
एग्जाम्पल के तौर पर वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन आप कर सकते हैं। दिल्ली में अभी कोई भी इवेंट दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप कीजिए, उसमें आपका बेस्ट टाइमिंग आएगा। नॉर्थ इंडिया में खास करके जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये जो एरिया है, इसमें जहां पर भी आपको फ्लैट रूट दिखे वहां पर आप जाइए, आपका वहां पर बहुत अच्छा टाइमिंग आएगा। तो ये सबसे पहला एक चीज है। दूसरा चीज हो गया, आप जब भी रेस कर रहे हो आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि आपको इंप्रूवमेंट लाना है, आपको जो पिछला जो हाफ मैराथन है उससे फास्ट दौड़ना है। तो ये माइंडसेट आपके अंदर जरूर होने चाहिए। अगर आप जस्ट एक इवेंट्स में जा रहे हैं रनिंग करने के लिए, कोई आपका गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, और ये सोच रहे हैं कि मैं जाके जस्ट रन करूंगा और मेरा पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। मे बी एक दो इवेंट में आएगा, लेकिन मैक्सिमम इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा। पर्सनल बेस्ट का जो एक एफर्ट रहता है, पिछला जो आपका पर्सनल बेस्ट का टाइमिंग, उस जो एफर्ट है उससे आपको अच्छा करना है। अब वो कैसे अच्छा करना है, ट्रेनिंग क्या करना है, ये मैं अपना ट्रेनिंग में बताता हूँ। मैं जो लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ इसमें मैं वीकली प्लान देता हूँ। उस प्लान में हर किस्म का वर्कआउट रहता है, फास्ट रन, स्लो रन, हील रन, लॉन्ग रन, रिकवरी। और मेरा जो थीम है दोस्तों, ये मैं 80-90% का एफर्ट में करवाता हूँ, मैं कभी भी 100% का एफर्ट नहीं देता। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी लोग हैं ये सारे फैमिली वाले हैं, थोड़ा सा एज है 35, 40, 30, 45, 50, इस तरीके का एज है, एक फैमिली है, एक जॉब है। इनको कोई एलिट या कोई प्रो एथलीट्स या प्रोफेशनल बनना नहीं है। एक पैशन के तहत हम लोग काम करते हैं, और उस पैशन में अगर इंप्रूवमेंट आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये हमेशा थीम रहता है कि मैं इंजुरी बिल्कुल भी आने ना दूं, लेकिन 80% एफर्ट में आपका वर्कआउट कराऊंगा और उसी 80% में ही आपका बेस्ट टाइमिंग आएगा। तो लेकिन जब आप रेस में जाएं, रेस में जाते समय आप बिल्कुल अपना दिमाग को स्ट्रांग रखें। आप सोचें कि आपका जो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग था उससे आप अच्छा मेहनत करने का कोशिश करें, अच्छा टाइमिंग लाने का कोशिश करें। अगर रूट फ्लैट हुआ, टेम्परेचर अगर सही है, तब आप कोशिश करें, अगर नहीं है तो मत कीजिए। दूसरा चीज हो गया कि मैं इनसे जान पाया कि इनका जो सुधार बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन, फ्यूलिंग एरिया में। ये एरिया एक ऐसा, दोस्तों मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि हम पानी पी के दौड़ते हैं। देखिए, मैराथन का जो इवेंट है ये पानी पी के दौड़ने का इवेंट नहीं है। आपको हाइड्रेशन एक दिन पहले से लेना पड़ेगा। रनिंग के दौरान कोई भी ज्यादा पानी मत पीजिए। देखिए, जो नए लड़के जो हैं, रनर्स हैं, उन लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर जाते हैं आधा बॉटल पानी पिए, फिर 2 किलोमीटर गए पूरा बॉटल पानी पिए, फिर 1 किलोमीटर गए आधा कप पानी पिए। इस तरीके से मैराथन में पर्सनल बेस्ट टाइमिंग नहीं आता है। आप नए खिलाड़ी हैं, 1-2 मैराथन किए हैं, इसके लिए सही है, मतलब आप इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बहुत एक डेडिकेटेड वे में एक ट्रेनिंग करते हैं, पर्सनल बेस्ट टाइमिंग का कोशिश करते हैं, तो ये अप्रोच आपका नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, रनिंग से पहले, रनिंग के दौरान जितना कम पानी हो सके आप पीजिए, जितना जरूरत है बस उतना पीजिए। इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो रूट में जो पानी वगैरह मिलता है वो आप सिर्फ लीजिए, सिप एक लीजिए और फिर फेंक दीजिए, उसको बिल्कुल ज्यादा कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि पानी अगर ज्यादा पिएंगे तो आपका पेट भारी होगा, पेट भारी होगा तो आपके साइड में पेन होने के चांसेस है, और आपको एनर्जी सिस्टम भी उस वो पानी को हजम करने में और उसको मैनेज करने में लग जाएगा। मैं बहुत रनर से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि सर हम लोग रास्ते में केला खाए और फिर दौड़ते हैं। देखिए, केला आप आधा केला खाइए ठीक है, लेकिन आप अभी पूरे रास्ते पे केला, ऑरेंजेस, फ्रूट्स, पानी, ये सारे पिएंगे और फिर कोशिश करेंगे पर्सनल बेस्ट, वो कैसे आएगा? क्योंकि आपके एनर्जी के जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया, आपका जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे एंगेज्ड हैं रनिंग जो हो रहा है उसको हैंडल करने में। रनिंग से तो प्रेशर पड़ रही है, तो ऑलरेडी वो एंगेज्ड हैं उस प्रेशर को कैसे झेलने में। अभी आप उसमें खाना डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल बंक कर जाएगा। और इसीलिए हमें क्या साइड स्टिच होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं रनिंग में, पेट पेन होता है, सांस फूलता है, ये सारा कॉमन रीजन है। तो समरी यह है, सारांश यह है कि आप जो भी करना है रनिंग से पहले कीजिए। रनिंग के दौरान हाफ मैराथन और फुल मैराथन में उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका जो एनर्जी सिस्टम उसको एफिशिएंट बनाइए। हाँ, फुल मैराथन के लिए उसका अलग स्ट्रेटेजी है, और उसके लिए हमें एक
पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हर 6 किलोमीटर में, हर 5 किलोमीटर में या हर 30 मिनट में आपको इलेक्ट्रोलाइट जेल्स ये सब लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका हाइड्रेशन एंड जेल का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों पेसिंग। आप कौन सा पेस में दौड़ेंगे? आप पॉजिटिव स्प्लिट में दौड़ेंगे कि नेगेटिव स्प्लिट में दौड़ेंगे, या बिल्कुल पूरे 21 किलोमीटर एक ही पेस में दौड़ेंगे? ये आपका डिपेंड करता है आपका जो ट्रेनिंग रन आपने कर रखा है। मैं बहुत लड़कों को जो ट्रेनिंग देता हूं उसमें मैं रेस स्पेसिफिक वर्कआउट बताता हूं। उसमें मैं बताता हूं कि आपको कौन से पेस में दौड़ना है, कितने किलोमीटर दौड़ना है, कैसे होल्ड करना है, कहां पर आपको स्लो होना है, कहां आपको फास्ट होना है, ये मैं अच्छे से बताता हूं। तो ये जो पेस में आप दौड़े हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपका जो ट्रेनिंग आपने अगर अच्छे से किया हो तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ट्रेनिंग कर रखा है और वही सेम पेस में इवेंट में पकड़ के दौड़ूंगा। तो यही सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है दोस्तों। तो आपका शरीर पहला हाफ में अच्छा जाएगा कि दूसरा हाफ में अच्छा जाएगा, ये आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा। ये आप ऐसे बात करके हवा में ये बोल नहीं सकते, इसको आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जैसे 21 किलोमीटर का रन है, आप क्या कीजिए 17-18 किलोमीटर का एक लॉन्ग रन कीजिए। पहला हाफ एक बार फास्ट जाइए, दूसरा हाफ आप अपना सेकंड में जाइए, लेकिन मैराथन स्पेसिफिक पेस में जाइए। तब आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट हाफ स्ट्रांग है कि सेकंड हाफ स्ट्रांग है। एक दूसरा वीक इसका जस्ट उल्टा कीजिए, सेम 17-18 किलोमीटर रखिए, पहला हाफ स्लो जाइए बट सेकंड हाफ आप फास्ट करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए आपका एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है दोस्तों। मैंने जो 10-12 साल जो रनिंग किया है, इसमें मैंने मैक्सिमम यही सब काम किया है, एक्सपेरिमेंट किया हूं, हर चीज ऑप्शन मैंने ट्राई किया कर रखा है, हर कॉम्बिनेशन का खेल मैंने खेल रखा है। तो मुझे ये सब पता है। मैं चाहता हूं कि आप भी ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें और जाने कि आपका शरीर कैसा काम करता है, तब आपको समझने को मिलेगा। इसके बाद हो गया शूज। शूज इन्होंने बहुत अच्छा पहन रखा था, लेकिन फिर भी मैंने इनको रिकमेंड कुछ किया, कुछ अच्छे शूज जिसमें कि टाइमिंग इंप्रूव हो सकता है। वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका वेट काफी अच्छा है, कोई उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 62 का वेट है। इनफैक्ट जब इन्होंने लास्ट टाइम किया था तो 67 का वेट था। तो मेरा बोलने का मतलब यह है दोस्तों कि वेट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी एक मैनेज करने का जरूरत है। जैसे अगर आप फुल मैराथन कर रहे हैं तो आपको अगर 1-2 किलो ज्यादा रखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो 1-2 किलो जो है वो कुछ नहीं, आपने जो टेपरिंग के दौरान जो खाना पीना अच्छे से किया है उसका वेट है। वो ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जैसे मैराथन करोगे वो घट जाएगा, लेकिन वो जो वेट है वो आपको हेल्प करेगा। वो जो फैट है, जो हेल्दी फैट्स आपने डिपॉजिट कर रखा है, वो आपको हेल्प करेगा ये फुल मैराथन रनिंग करने में। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का अगर इवेंट है तो डेफिनेटली आप अपना वेट 2-4-3 किलो कम कीजिए। लेकिन अगर हाफ और फुल है तो अगर आप कुछ किलो ज्यादा भी रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ा दोस्तों 1 घंटा 19 मिनट में, इसमें मेरा वेट 59 था, जो कि लगभग मेरा जो आइडल वेट से 2 किलो ज्यादा था। लेकिन फिर भी मेरा स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत अच्छा था, इसलिए मैं ये कर पाया। तो वेट पकड़ के भी आप दौड़ सकते हैं, लेकिन आपका अगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, पैरों में अगर ताकत बहुत अच्छा है, बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, आपका ब्रीदिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, तो आप अवश्य अच्छा टाइमिंग करोगे। तो ये एक केस स्टडी था दोस्तों। आने वाले दिनों में मैं इस तरीके से और भी वीडियो बनाऊंगा। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ट्रेनिंग के लिए अभी फिलहाल मैं टाटा स्टील कोलकाता का 25 किलोमीटर का ट्रेनिंग दे रहा हूं और टाटा मुंबई मैराथन का 42 किलोमीटर का ट्रेनिंग दे रहा हूं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही कम शुल्क है, आप आराम से, उतना तो आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं है, आप आराम से उसमें 2-3 महीना कर सकते हैं। जुड़िए मेरे से और जानिएगा बहुत अच्छे अच्छे चीज रनिंग के बारे में। नमस्कार।